हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 12 का जो है डिफ्रेंसिएशन पार्ट 8 जो है पढ़ेंगे। और पार्ट 8 में जो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। दिस फंक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीट्रिक फंक्शन। इट इज आल्सो गिवन द बोर्ड एग्जामिनेशन वन क्वेश्चन, राइट। जैसे लॉगरिथमिक का आता है उसी तरह ये भी क्या है आपका डिफ्रेंसिएशन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो है हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन। जैसे कि यह डेफिनेशन यहाँ लिखा, ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन द टू वेरिएबल x and y in the form of x is equal to ft and y is equal to gt is called to be parametric form, right? With t as a parameter। यहाँ t क्या होता है, पैरामीटर। अगर कोई मान लीजिए रिलेशन हो टू वेरिएबल का, अगर कोई दो टू वेरिएबल रिलेशन हो x एंड y में, x इक्वल टू अब हम क्या लिख रहे हैं ft एंड y इक्वल टू gt, तो इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरामीट्रिक होते हैं। t क्या होता है, हमारा पैरामीटर होता है, राइट। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये x इक्वल टू ft दिया हुआ है, तो इसको हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो dx बाय dt निकालते हैं। तो क्या होता है, f डैश t, डैश का मतलब भी हमने बताया था, डैश का मतलब क्या होता है, वो भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, राइट। इसी तरीके से अब अगर मान लीजिए आपका y इक्वल टू है gt, y इक्वल टू आपका क्या है gt, तो इसको डिवाइड बाय dt जब निकालेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो g डैश t। तो इट मींस आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, डिवाइड बाय dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय dt अपॉन dx बाय dt। दिस इज द फार्मूला। क्या होगा आपका फार्मूला होगा, राइट। अगर आपका t पैरामीटर रहेगा तब t एज ए पैरामीटर, तो डिवाइड बाय dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर यही चीज आपका ऐसे अगर रहे, मान लीजिए एग्जाम में आपका आ गया x इक्वल टू f थीटा एंड y इक्वल टू g थीटा, तब आपका थीटा अगर पैरामीटर रहेगा तब आपका क्या हो जाएगा, तब डिवाइड बाय dx इक्वल टू आपका हो जाएगा डिवाइड बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, राइट। तब ये फॉर्म, तब यहां पर हम जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। और यहां हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां हम डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, राइट। तो ये फार्मूला आपका ये हो गया, और ये दूसरा फार्मूला है। अगर t के रिस्पेक्ट में देगा तो आप डिवाइड बाय dt अपॉन dx बाय dt लिखो, और अगर ये थीटा के रिस्पेक्ट में देगा तो डिवाइड बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, राइट। तो ये दो फार्मूला आप क्या करो, इसको जो है आप नोट करो। अब जो है हम कुछ सिंपल क्वेश्चन जिससे बताएंगे आपको। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे, फिर ये सॉल्व कराएंगे। ओके, इज दैट क्लियर। तो आप इस डिफिनेशन को और ये फार्मूला, ये सेकंड एंड फर्स्ट, ये आप क्या करो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों नोट कर लो। इज दैट क्लियर। तो इसमें ये चीज हो गया। अब आगे जो है हम बताएंगे, राइट। इसको आप क्या करो, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सिंपल, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू मान लिया आपका 2bt है। फाइंड डिवाइड बाय dx, क्या निकालना है, फाइंड डिवाइड बाय dx की क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर। क्या कैसे आप सॉल्व करोगे इसको, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस, जैसे मान लीजिए इसका सॉल्यूशन में x इक्वल टू आपका क्या है 80 स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड में आप क्या करोगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, राइट, बोथ साइड। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाय dt हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है d dt ऑफ t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2t,
जैसे आपका एक्स स्क्वायर का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है 2x होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2t, तो dx by dt इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 इंटू t, तो यहाँ तक आपका आ जाएगा 2at, ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा जो है आप क्या करेंगे, सेकेंड जो है आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जैसे y इक्वल टू 2bt, इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब यहाँ से क्या होगा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 2b डी डी टी ऑफ t, इसका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 2b इंटू 1 यानी कि 2b हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिवाइड बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो इस फॉर्मूले में आप रख दो, पहले क्या लिखोगे डिवाइड बाई dt, तो क्या आ जाएगा 2b अपॉन 2a t, तो आंसर आ जाएगा b अपॉन 2a, दिस इज द आंसर। ये सिंपल आपका क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट। अगर ये थीटा में रहता तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके। अब यहाँ पर हमने जो है कुछ क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जो हमने कुछ क्वेश्चन जिसे लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos t प्लस log t बाई 2 अवॉइड कर दो, सबका आपको क्या फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई dx, यहाँ पर आपको एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पर डिवाइड बाई dx निकालना है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है हम कैसे निकालेंगे, ये पहले ये क्वेश्चन आप क्या करें नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब आगे जो है हम ये जो क्वेश्चन लिखे ये एनसीईआरटी के 5.6 इस टाइप का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, 6 और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके और ग्रुप में आरडी शर्मा आर अग्रवाल में किया हुआ है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाउ वी विल सॉल्व, सी हियर क्वेश्चन इज गिवन में कहते हैं x इक्वल टू सॉल्यूशन a इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10t बाई 2, राइट। तो इसको आप क्या करोगे, एंड y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू a sin t, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय dt हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ जब cos t का करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि t के रिस्पेक्ट में जो हम करते हैं इसमें dt आप t है तो इसको क्या होगा 1, और dt आप अगर cos t है यहाँ फंक्शन t में यहाँ भी t है तो इसको आप क्या लिखोगे माइनस sin t, जैसे ddx आप cos x होता था, cos x का क्या होता था माइनस sin x, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा तो ये दोनों सेम रहेगा, तो ये क्या होगा माइनस मतलब cos से क्या होता है sin, अगर ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं रहता मान लो यहाँ y रहता, अगर यहाँ y रहता है मान लो dy आपका है, तब आप क्या करते हो, तब यहाँ माइनस sin x लिखते और dx अपॉन dy, अगर ऐसे आता किसके रिस्पेक्ट में कर y तो इसको माइंड में सपोज करते माइनस sin x फिर dx अपॉन dy, ओके, इज दैट क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इसको डिफरेंशिएट अब log का आप क्या करोगे, log का अब इसको माइंड में क्या करोगे, माइंड में इसको हम बताया था ना सपोज कर देना log x का 1 by x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by 10t by 2, और फिर क्या हो जाएगा dt 10t by 2। अब देखिए अब जो है हमारा ये अब और सॉल्व होगा a माइनस साइन टी, अब ये क्या आ जाएगा 1/10t को क्या लिख सकते हैं cot t by 2, dt आप 10t by 2 का क्या डेरिवेटिव 10x से क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसी तरीके से sec स्क्वायर t by 2 इनटू dt t by 2, यहाँ इसका भी करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t by 2 dt ऑफ t by 2, ओके।
अब ये फाइनल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइन ये ना साइन टी cot t को हम क्या लिख सकते हैं, cot t को लिख सकते हैं cos t by 2 अपॉन sin t by 2। इस क्वेश्चन को हम इसलिए बताइए, क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। कीबोर्ड में आया है कई साल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अब से कौन का लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 और ये t by 2 का 1 by 2। अब देखिए यहाँ से cos से cos कैंसिल हो गया, अब ये एक फार्मूला बन गया माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। दिस इज द वन फार्मूला। ये आपको किसका फार्मूला, ये एक फार्मूला बन गया आपका 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ये किसका फार्मूला होगा, ये जो है आपका साइन टी का फार्मूला होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ये माइनस साइन टी इंटू 1 अपॉन साइन टी राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका cos, तो इसको आप लिखोगे a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इज दैट क्लियर? अब ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इस तरीके से जैसे मान लीजिए अब यहाँ क्या y इक्वल टू a sin t, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो वेरी सिंपल है, ये आपका क्या है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया है, ये लाइक दिस, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपका है y इक्वल टू a sin t, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड बाय dt इक्वल टू a cos t। sin किसके रिस्पेक्ट में किए है, t के रिस्पेक्ट में, तो sin का क्या हो जाएगा cos t राइट। d dt और sin t का डायरेक्ट आप क्या लिखोगे cos t। ओके, बिकॉज़ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब ये हो गया आपका दोस्त, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड। तो हमें क्या निकालना, हमें जो है डिवाइड बाई dx निकालना। तो डिवाइड बाई dx का हमने फार्मूला बताया है डिवाइड बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहां से देयरफॉर डिवाइड बाई dx इक्वल टू आपका फार्मूला आ जाएगा डिवाइड बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब इस फार्मूले में आप क्या करोगे, पुट कर दो, डिवाइड बाई dt का वैल्यू कितना है a cos t, dx बाई dt का वैल्यू कितना है, dx बाई dt का वैल्यू जो है आपका यहां से है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये a से ही कैंसिल, ये cos से cos क्या होगा आपका कैंसिल, ये हो जाएगा sin t अपॉन cos t। sin t अपॉन क्या है, ये sin जो है आपका, ये sin आपका ये होल डिवाइड है, ये ऊपर चला जाएगा राइट। तो sin t अपॉन cos t, a भी sin t अपॉन cos t क्या आ जाएगा, sin t अपॉन cos t आपका tan t। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ये tan t। दिस इज फाइनल आंसर डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या आंसर है आपका tan t। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कितना छोटा सा था, लेकिन इसका आंसर ये फिक्स है, ये जो एमसीक्यू में भी जो है आपका क्या है मतलब कि आया हुआ है राइट। जैसे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, cos cos आपका कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos sin t अपॉन cos t, ये आपका tan t हो। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने क्या किया सॉल्व कराया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ये सॉल्व करते sin t by 2 cos t by 2, तो स्टूडेंट का कंफ्यूजन, स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं तक सॉल्व करके क्या करते हैं छोड़, लेकिन वो पूरा आंसर नहीं है, यहीं तक स्टूडेंट क्या हो गए छोड़ देंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर। तो आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको इसमें लगाना पड़ेगा राइट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 2 sin t by 2 cos t by sin t, फिर इसके बाद से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा हो जाता है राइट। तो अब ये जो है हमारा क्या होगा, ये फाइनल आंसर आपका आ गया tan t। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बताएंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कंडीशंस दे दिया हुआ है, जैसे कि एट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है पाई बाई 3,
मतलब x इक्वल टू ये, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपको इसको क्या करें, इसको आप नोट करें, राइट। इज दैट क्लियर? राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ओके। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको डिवाइड बाय dx किसको निकालना है, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको थीटा के रिस्पेक्ट में, ना कि टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, थीटा में है बोथ साइड। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा लिखेंगे, और यहाँ ए थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस मान लीजिए ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो आप ये देखो, साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, दोनों सेम है। बस ये ध्यान रखना, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ का सेम है, तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, फार्मूला अप्लाई कर देना। नहीं सेम है तो फिर माइंड में सपोज करके फिर आगे लिखना पड़ता है, राइट। जैसे हम लोग cos y का मतलब ये कर देते हैं, cos y का कर देते हैं माइनस साइन y, अब किसके रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx लिखते थे, राइट, जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन देता। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अब ये थीटा के रिस्पेक्ट, ये थीटा का क्या 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका cos थीटा होगा, राइट। अब देखिए जहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, यहाँ भी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री इसको बाद में लगाएंगे। अभी देखिए इस मान y इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा, तो डिवाइड बाय डी थीटा जब निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, 1 का 0, 1 का क्या है 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, राइट। तो डिवाइड बाय dx अब निकालेंगे, तो यहाँ डिवाइड बाय dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, राइट। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय dx का फॉर्मूला हो जाएगा, आपका हो जाएगा देयरफॉर डिवाइड बाय dx इक्वल टू डिवाइड बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो यहाँ पर डिवाइड बाय डी थीटा आपका कितना है, ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये हो गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन यहाँ क्या है ए 1 माइनस cos थीटा। अब ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा आपको मालूम है, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपके आएगा, राइट। तो ये 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा ये हमेशा आता है, आप इसको जो है एकदम माइंड में बैठा लीजिए, लर्न कर लीजिए, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। 1 में अब देखिए यहाँ से आपका 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल है, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, माइनस cos थीटा बाय 2 है, क्या है माइनस cos थीटा बाय 2। अब यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 का मतलब आप डिवाइड बाय dx में लास्ट में थीटा की जगह आप क्या रखोगे, पाई बाय 3 रखोगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अब लास्ट में इसको एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो अब देखिए यहाँ से आपका डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या आया, माइनस cot थीटा बाय 2। अब डिवाइड बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। अब इसमें आप पाई बाय 3 जो है थीटा का वैल्यू जो भी एग्जाम में दिया रहेगा, पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 पाई बाय 4, वो लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में आपको पुट करना ही है, राइट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके हैं। तो यहाँ पर आप जब रखोगे इसको माइनस cot यहाँ पर पाई बाय 6, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू जो है वो 1060 के बराबर होता है, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 3। ये आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर, ओके। ये जो है फाइनल आंसर हो गया।
अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि एट थीटा इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, राइट। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका है, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो है आप जो है उसको सॉल्व करोगे, राइट। जैसे इसको कई मेथड है, dx बाई dt निकाल लेना, डिवाइड बाई dt, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा, ओके। और भी बहुत सारे मतलब की मेथड आपके हैं। तो एक मेथड और इजी जिससे मेथड है आपका, एक इजी मेथड हम बता रहे हैं। जिस मान लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिखा होगा 11 का सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए दी पावर साइन इनवर्स टी, और वाई स्क्वायर इक्वल टू आप लिखोगे इसका सॉल्यूशन में कॉस दी पावर माइनस टी, इसका सॉल्यूशन लिखोगे। अब देखिए जिस मान लो दोनों को स्क्वायर कर दिए, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है 11 का। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालोगे तो ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स आपका क्या आ जाएगा टी, राइट। ये हुआ। अब देखिए जैसे कि इसको अब क्या करोगे, दोनों को जितना एक्स वाई दी पावर होल स्क्वायर ए दी पावर साइन इनवर्स टी बाय हाफ एक्सपोनेंट से cos इनवर्स। अब ये आइडिया को पालना है कि साइन इनवर्स टी प्लस cos इनवर्स टी क्या होता है आपका पाई बाई 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स वाई दी पावर होल स्क्वायर इक्वल टू ए दी पावर पाई बाई 2, तो एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए दी पावर पाई बाई 2। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू, ये कांस्टेंट 0 है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, हेंस ट्रू। तो एक मेथड ये भी है, देयर आर मेनी मेथड्स, ये जो नहीं कि आप इसी मेथड सॉल्व करो, ये एक मेथड मुझे बताया है, इसका बहुत सारे मेथड आपके हैं, राइट। तो आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, dx बाई dt निकाल के डिवाइड बाई dt फिर डिवाइड करके आ जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये मेथड थोड़ा सा हमने बता दिया आपको, ये बुक में नहीं मिलेगा मेथड, ये बुक में, राइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। अब आप जो है अब क्या करोगे कि जैसे कि क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.3 में दिया, 5.5 5.6 में दिया हुआ, उसको आप सॉल्व करने आंसर की आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में भी दिया है, ओके। अब ये जो है हमारे चैनल को एक बार जो है आप सब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, राइट, ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी हेल्प होता है, उसको भी समझ में आ जाए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।